एपिसोड की शुरुआत में हम हीरान को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रही थी। वो टोंग टोंग से पूछती है कि तुम्हारे अंकल की कोई फोटो क्यों नहीं है जिसमें वो और उसके दोस्त हो। टोंग टोंग बताती है कि ग्रैंडमा के रूम में एक एल्बम है और वो उसे लाकर हीरान को दे देती है। जब हीरान उसे खोलती है तो उसमें शाहवान की बचपन की फोटोज थी, जिस पर हीरान बोलते हैं कि मुझे तो उसकी यंग एज की फोटोज देखनी है जिसमें शाहवान की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर टोंग टोंग स्माइल करने लगती है और कहती है कि वो मेरे पास नहीं है और पूछती है कि क्या आप जेलस हो रहे हो, जिस पर हीरान मना करती है और कहती है कि मैं बस क्यूरियस हूँ जानने के लिए। टोंग टोंग बोलती है कि हो सकता है कि वो फोटो शाओजू विलेज में हो, इसीलिए आप उन्हें वापस जाने के बाद देख लेना। हीरान उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की को देखा है, वो कैसी दिखती है। टोंग टोंग बताती है कि मैंने उसे देखा तो था पर तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है, पर वो तुमसे तो खूबसूरत ही थी और काफ़ी टैलेंटेड भी, जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड जीते थे। ये सुनकर हीरान गुस्सा हो जाती है और उसे चुप करवा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीरान वापस जा रही थी पर वो शाहवान से दूर जाने की वजह से दुखी थी। जब वो उसे बाय कहकर जाने लगती है तो वो रुक जाती है और शाहवान की तरफ भागकर उसे गले लगा लेती है। शाहवान भी उसे हक कर लेते और पूछता है कि क्या हुआ। हीरान कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और हम एक साथ शाओजू विलेज जाएंगे, जिसके लिए शाहवान मान जाता है और उसे फॉरहेड पर किस करके उसे उठाता है। अब ये दोनों साथ में शाओजू विलेज में वापस आते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद ये दोनों शाओली के होटल में जाते हैं। शाहवान उसे बोलते हैं कि मुझे बिलियर्ड्स खेलना है, पर वो मना करता है और बोलता है कि मुझे खेलना नहीं आता और जाने लगता है। उसी वक्त हीरान बिलियर्ड्स खेल रहे आदमी से टकरा जाती है, जिस पर वो आदमी उस पर गुस्सा करता है। ये देखकर शाहवान उसके हाथ से स्टिक ले लेता है और खुद ही खेलना शुरू करता है। वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेल रहा था, जो देखकर हीरान काफ़ी खुश होती है और शाहवान की तारीफ करती है। तो शाहवान उसे किस करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से ले जाता है। वहीं उस विलेज में हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि कार से कहीं पर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र हीरान और शाहवान पर पड़ती है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो हीरान फिश टैंक को देखकर काफ़ी खुश होती है। शाहवान उसे रूम में रेस्ट करने के लिए कहता है और उसके पास एक प्लांट रखता है। फिर हीरान टोंग टोंग की बातों को याद करती है कि शाहवान की गर्लफ्रेंड की फ़ोटोज़ यहाँ पर हो सकती है, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे अभी फ्रेश वाटरमेलन खाना है और वो उसे लेने के लिए भेज देती है। जिसके यहाँ से जाते ही हिरन हर तरफ फ़ोटो ढूंढती है, जिस दौरान उसे एक बॉक्स मिलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें कुछ नोट्स शाहवान ने संभाल कर रखे थे जो कि उसने उसके लिए लिखे थे। ये देखकर हिरन काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ शाहवान को बीच रास्ते में याद आता है कि वो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया है, इसलिए वो वापस जाता है। इधर हिरन हर जगह फ़ोटोज़ ढूंढ रही थी, तभी उसके सामने एक फ़ोटो गिरती है और जब वो उसे देखती है तो वो उस फ्लावर की थी जिसकी खेलने के लिए उसने शाहवान से शर्त लगाई थी कि अगर ये एक रात में खेला तो वो हमेशा साथ रहेंगे। इतने में शाहवान वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में वो फोटो देखकर ब्लश करने लगता है, पर फिर वो उसके हाथ से फोटो ले लेता है। हिरन उसे लेने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे किस कर देता है। सीन अब अगली सुबह का आता है जहाँ हिरन उठती है तो शाहवान को देखकर उससे पूछती है कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं न्यू ईयर पर अपनी मॉम के पास नहीं गई थी, इसलिए मुझे जाकर उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। अब जब शाहवान जाने लगता है तो वो उसे किस करती है और उसे बाय बोलती है। फिर जब वो वापस से अपने घर जाती है तो वो काफ़ी घबरा रही थी और अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है कि मैं बिना बताए ट्रिप पर चली गई। उसकी मॉम बोलती है कि तुमने पहले तो कभी ऐसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, तो फिर अचानक से ये क्यों। जिस पर हिरन बोलती है कि मैं भी उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर उन्हें लगता है कि मैं उनके ग्रुप के साथ फिट नहीं बैठती और अगर आप बोलती हो तो मैं अब से उनके साथ नहीं जाऊंगी। मॉम उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, पर तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तभी केयर टेकर वहाँ पर आकर बताती है कि हानियों के अंकल आंटी आए हुए हैं, जो बात मॉम भूल ही गई थी। अभी सभी लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं, जहाँ मॉम हानियों के बारे में पूछती है तो आंटी बोलती है कि वो अपने बैंड मेंबर्स के साथ चैरिटी शो के लिए अब्रॉड गया हुआ है और काश हमारे पास भी हिरन जैसी बेटी होती जो कि न्यू ईयर पर भी अपनी फैमिली के साथ है। जिस पर मिस्टर हान हिरन को देखने लग जाते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं कि उन्हें हिरन के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और उसे भी घूमने देना चाहिए। खाने के बाद जब हिरन फ्लावर्स को देख रही थी तब मिस्टर हान उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कैसी है, जो सुनकर हिरन को कुछ भी समझ नहीं आता। मिस्टर हान बताते हैं कि जब मैं किसी काम से शाओजू विलेज में आया था तो मैं वहाँ पर तुम्हें शाहवान के साथ देखा था, इसलिए वो उन्हें बता देती है कि मैं शाहवान के साथ सीरियस हूँ। ये सुनकर मिस्टर हान कहते हैं कि मैं जानता हूँ और ये तुम्हारी चॉइस है जिसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हिरन बोलती है कि मुझे तो ये लगा कि आप ये चाहेंगे कि मुझे हानियों के साथ होना चाहिए। मिस्टर हान बोलते हैं कि मेरा नेफ्यू तो मुझे ही पसंद नहीं है और तुम एक मैच्योर इंसान के लिए बनी हो। अगली सुबह मॉम हिरन को उठाने के लिए आती है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, पर हिरन कहती है कि मुझे अभी और नींद आ रही है। तो मॉम उसे बताती है कि आने वाले कुछ दिनों में वो काफ़ी बिजी रहने वाली हैं, इसलिए तुम्हें ही अपना ख्याल रखना होगा। अब मॉम जाने से पहले उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो तुम जा सकती हो, बस केयर टेकर को इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। जिसके बाद मॉम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जांग को देखते हैं जिसकी जॉब उसी कंपनी में लगी है जिसकी बॉस हिरन की मॉम है और जब वो उन्हें अपने सामने से जाता हुआ देखता है तो उन्हें देखता ही रह जाता है।
फिर जब अपने डेस्क पर जाता है तो उसका कलीग उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, जिस पर जैंग कहता है कि मुझे अभी तक कोई भी काम नहीं दिया गया। अब जब वहाँ पर पुराने कलीग्स गॉसिप कर ही रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर बाद ही बोर होकर नीचे वाले स्टोर रूम में आता है और वहाँ पर अपने लिए जगह बनाकर सो जाता है। दूसरी ओर हीरान की मॉम मिसेस शू मीटिंग में सभी को बताती है कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए न्यू फेज स्टार्ट करने वाली है। मीटिंग के बाद उन्हें एंजाइटी होने लग जाती है। इतने में वहाँ पर उनकी असिस्टेंट आती है जो कि आज की मीटिंग के बारे में उन्हें बता ही रही थी, पर वो उसे बाहर बेचकर अपने लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर करती है और अपना लंच लेकर वो भी उसी स्टोर रूम के अंदर आती है जहाँ उनका पैर एक टॉय पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज़ से जैंग की नींद खुल जाती है। और जब वो वहाँ पर आकर देखता है तो मिसेस शू वान के साथ फ्राइड चिकन खा रही थी, जिन्हें ऐसे देखकर वो हंसने लगता है। तभी मिसेस शू का फ़ोन भी बज जाता है, जिससे वो बात करने के बाद रेडी होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम शाहवान को देखते हैं जो कि काम कर रहा था। तभी हीरान उसे पीछे से आकर हक कर लेती है और उसे भी हक करने को बोलती है। वो बोलती है कि मैं मूवमेंट बनाना चाहती हूँ। जब शाहवान उसे हक करता है तो वो उसे बोलती है कि तुम पिछली लाइफ में लू बैन थे क्या। शाहवान भी उसे बोलता है कि क्या तुम पिछली लाइफ में वान गो थे, जो कि एक फेमस पेंटर था। जिस पर हीरान किसी और फेमस पेंटर का नाम लेती है और बोलती है कि मैं तो वो बनना चाहती हूँ जिससे काफ़ी प्यार मिला और उसके बाद वो मर गई। ये सुनकर शाहवान कहता है कि आर्टिस्ट की लाइफ में कोई हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं होती। जवाब में हीरान बोलती है कि इसीलिए हमें अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। फिर वो उसे रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुमने एक बार कहा था ना कि मैं अपनी कोई भी विश तुम्हें बता सकती हूँ, तो क्या मैं वो विश बता दूँ। शाहवान जब हाँ बोलता है तो वो उसे अपने मॉडल बनने के लिए कहती है। ये सुनकर शाहवान मना कर देता है और कोई और विश मांगने के लिए कहता है। हीरान बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था मेरे विश पूरा करने के लिए, पर शाहवान फिर भी नहीं मानता और कोई दूसरी विश मांगने को कहता है। तो हीरान उससे अपने ड्राइंग बोर्ड बनने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हीरान ने शाहवान के ऊपर ही ड्राइंग कर दी थी और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम तो इतनी देर में एक बार भी नहीं हिले। शाहवान बोलता है कि मेरा तो हाथ भी सुन पड़ गया है। हीरान बोलती है कि मुझे और जगह चाहिए। ये सुनकर शाहवान मना करने लगता है, पर हीरान नहीं मानती और सीजर से उसकी शर्ट काट देती है। फिर वो काफ़ी देर तक ड्राइंग करती है और शाहवान को देखने के लिए कहती है, पर वो बोलता है कि मैं तो पैरालाइज हो गया और मैं उठ ही नहीं पा रहा। इसीलिए वो उसे मिरर में वो ड्राइंग दिखाती है जो कि शाहवान को भी काफ़ी पसंद आती है। शाहवान बोलता है कि अब मैं शावर कैसे लूँगा, जिसके लिए हीरान मना कर देती है और जैसे ही वो जाने लगती है तभी अचानक से वो उसे पकड़ के किस कर देता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम जैंग को देखते हैं जो कि फिर से स्टोर रूम में जाता है, पर उसे देखकर लग रहा था कि आज वो यहाँ पर सोने नहीं बल्कि किसी के इंतज़ार में आया है। वो कोई और नहीं बल्कि मिसेस शू थी। उन्हें वहाँ न देखकर वो वहीं पर बैठ जाता है और फ़ोन में मैसेज देखकर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसने इंटरव्यू पास कर लिया था। तभी कुछ आवाज़ आती है और वहाँ पर मिसेस शू आती है जो कि काफ़ी थक चुकी थी। वो अपनी वाइन की बॉटल को निकालकर ड्रिंक करने लगती है। जैंग उन्हें वहाँ पर चुपके से देख रहा था। मिसेस शू किसी पर गुस्सा कर रही थी, जो देखकर जैंग हंसने लगता है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से उन्हें एंजाइटी हो जाती है, इसलिए वो अपनी दवाई खाती है। जिसके बाद वो अपना चिकन खाकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह एक दिन मिसेस शू ड्रामा देखते वक्त रो रही थी, जिन्हें जैंग छुप कर देख रहा था, पर तभी उससे कुछ गिर जाता है, लेकिन मिसेस शू का उस पर ध्यान ही नहीं जाता और वो सो जाती है। जैंग अब उनके सामने मास्क लगा कर आता है। उसी वक्त मिसेस शू की आँख खुल जाती है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो इसे एक सपना समझती है और वापस सो जाती है। इसीलिए जैंग उन्हें ब्लैंकेट से कवर करके वापस जाने लगता है, लेकिन उसका पैर एक टॉय पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज़ से मिसेस शू उठ जाती है और मास्क मैन को देखकर उसे रोकती है। फिर उसका मास्क उतारती है। उनकी शक्ल देखकर जैंग उन्हें अपना फेस क्लीन करने के लिए नैपकिन देता है, पर वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर जैंग स्माइल करके उनकी एक्टिंग करने लगता है। अब अगले दिन जब मिसेस शू दोबारा से स्टोर रूम में आती है तो जैंग के बारे में सोचकर वो अपना खाना डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है और अपनी सेक्रेटरी से न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज़ की डिटेल मंगवाती है। पर उसी वक्त सेक्रेटरी बताती है कि उन्हें किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन जब वो जैंग को देखती है तो फटाफट से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। अब कार में जब सेक्रेटरी उन्हें सारी डिटेल्स बता रही थी तब मिसेस शू यहाँ पर जैंग के बाहर में ही सोच रही थी। सीन अब शाहवान पर आता है जो कि नीचे गिरे फूलों को एक एक करके उठा रहा था। ये देखकर हीरान बोलती है कि तुम एक ही बार में इन्हें साफ क्यों नहीं कर देते। शाहवान बोलता है कि मैंने इनकी काफ़ी केयर की थी और अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाए तो हमें इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर हीरान को आइडिया आता है और वो इन्हें एक पेज पर पेस्ट करके लगाती है। शाहवान से कहती है कि मैं इसे अपने स्टूडियो के अंदर रखूँगी जहाँ ये लाइफ टाइम ख़राब नहीं होंगे। सब कुछ होने के बाद शाहवान को काफ़ी खुशी होती है और वो हीरान के बालों में भी एक फ्लैट लगाता है। रात को जब शाहवान बेड पर बैठता है तो हीरान उसके ऊपर आ जाती है, जिसे शाहवान टॉवल से कवर कर देता है। हीरान बोलती है कि कल तुम मुझे डेट पर लेकर चलो, जो सुनकर वो भी स्माइल करता है और उसे किस कर देता है। अगले दिन हम मिसेस शू को देखते हैं जो कि मीटिंग में सभी लोगों को अपने रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी। इतने में जैंग आता है जो कि लेट हो गया था। जैंग उन्हें अपनी टेबल से बैठकर देख रहा था, पर वो मीटिंग खत्म करके यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जैंग की कोवर्कर आकर बताती है कि आज न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी की तरफ से डिनर है।
जो सुनकर सभी लोग डिसाइड करने लगते हैं कि वो क्या खाएंगे। और जब जैंग से ओपिनियन मांगा जाता है तो वो मिसेस शू को देखकर कहता है कि यहीं पास में एक बढ़िया फ्राइड चिकन की शॉप है। इतने में मिसेस शू वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें सभी लोग अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें मना करके यहाँ से चली जाती है। जिस पर एक एम्प्लॉय कहती है कि हमारी बॉस एक हेल्थ आइकन है जो कि कभी भी फ्राइड चिकन नहीं खाएंगी। रात में हम देखते हैं कि सभी न्यू एम्प्लॉयज बाहर डिनर करने के लिए गए हुए थे। दूसरी तरफ मिसेस शू ऑफिस में अपना काम कर रही थी। फिर वो सोचने लगती है कि जैंग ने सभी को फ्राइड चिकन खाने के लिए क्यों कहा, कहीं इस वजह से तो नहीं कि उसने मुझे यहाँ पर खाते हुए देख लिया था और अब वो शायद जानबूझकर ये सब कर रहा है। इसीलिए वो भी उनकी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर सभी उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं और उन्हें हेल्दी खाना खाने के लिए देते हैं। लुओ यहाँ पर जैंग से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, जिस पर जैंग बताता है कि मैं पहले यही इंटर्नशिप कर रहा था, तो शायद तभी तुमने मुझे देखा होगा। फिर जब वो सभी लोग मिसेस शू से इस बारे में पूछते हैं तो वो मना कर देती है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और जब वो जैंग से पूछते हैं तो वो बिना कुछ कहे वॉशरूम चला जाता है, जहाँ वो मिसेस शू के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन मीटिंग में मिसेस शू सभी को उनका काम दे रही थी और जैंग को वो ऑफलाइन प्लानिंग का इंचार्ज बना देती है, जिसके लिए वो काफी खुश होते हैं। मिसेस शू तो उसे एक के बाद एक काम देती जा रही थी, जिसकी प्लानिंग रिपोर्ट उसे कल तक देनी थी, जो सुनकर वो काफी हैरान रह जाता है कि ये सब मैं अकेला कैसे करूंगा। जिस पर ल्यू भी बोलती है कि ये न्यू ज्वाइनी है और इसे अभी न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इतना नहीं पता है, जो सुनकर मिसेस शू उसके प्रोजेक्ट की डेडलाइन और कम कर देती है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। अब मिसेस शू के जाने के बाद लो जैंग से पूछती है कि मिसेस शू की तुमसे कोई दुश्मनी है क्या, क्योंकि जो काम तुम्हें मिला है वो एक्सपीरियंस आदमी के लिए मुश्किल है। पर जैंग कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और वहाँ से चला जाता है। फिर हम जैंग के घर को देखते हैं, जो कि जॉइंट फैमिली के साथ रहता था और वो अपने रूम में जब अपना काम कर रहा था तब उसकी बहन आकर उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, पर वो मना कर देता है। ये सुनकर उसकी बहन को उसकी फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो 2 दिन से बस अपने रूम में ही काम किए जा रहा था। अब जब जैंग अपना प्लानिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है तो उसे काफी खुशी होती है। अगले दिन सेक्रेटरी सारे एम्प्लॉयज के प्रोजेक्ट लाकर मिसेस शू को देती है और जैंग के प्रोजेक्ट को देखने के बाद वो उसे देखती है। थोड़ी देर बाद सभी एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट के अप्रूवल का मेल आ जाता है, पर जब जैंग अपनी मेल खोलता है तो वो खाली थी। इसलिए वो उनके लिए कॉफी लेकर जाता है और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिसेस शू से बैठने के लिए बोलती है। जैंग बोलता है कि स्टोर रूम में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर शायद आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ। जिसकी बात सुन मिसेस शू बोलती है कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चीजें जानबूझकर मुश्किल बना रही हूँ ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूँ, और अगर तुम यही सोच रहे हो तो तुम गलत हो। जैंग अब जाने से पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में उनसे पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि ये सही नहीं है और अगर तुमने अपना काम सही से नहीं किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर जैंग बोलता है कि मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा और वो अपना प्रोजेक्ट डस्टबिन में डालकर वहाँ से चला जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हीरान को देखते हैं, जिससे कि एक लड़की शाओजू विलेज के बारे में पूछती है तो हीरान उसे बताती है कि यही वो विलेज है, जिसे थैंक्स कहकर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठकर काफी काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके कजन्स आकर उसके रूम में खेलने लग जाते हैं, जिन्हें वो यहाँ से भगाने लगता है। पर इतने में उनमें से एक जैंग के लैपटॉप पर देखता है कि वो रिजाइन करने वाला है, जो बात वो बच्चा जाकर सभी को बता देता है कि जैंग फिर से रिजाइन करने वाला है, जिस बात से जैंग काफी परेशान हो जाता है। फिर जब सारी फैमिली डिनर कर रही थी तो वो उसकी जॉब के बारे में यहाँ पर पूछते हैं। जैंग कहता है कि इस बार मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी उसकी बहन गेस करती है कि तुम्हारी बॉस को ना जरूर तुम पर क्रश आ गया होगा, जिस वजह से तुम जॉब छोड़ रहे हो। ये सुनकर जैंग बोलता है कि हाँ तुम हाफ तो सही हो, जो सुनकर सभी लोग उसे छेड़ने लग जाते हैं। इतने में उसके डैड सभी से पैसे मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने बेट लगाई थी कि जैंग 1 महीने भी इस जॉब में नहीं टिक पाएगा, जो देखकर जैंग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर सभी उसे सुनाने लग जाते हैं कि तुमसे एक जॉब भी नहीं हो पा रही है। पर उसकी ग्रैंडमा मजाक में कहती है कि तुम जॉब छोड़कर मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे नाम अपनी कुछ शॉप्स कर दूंगी, जो सुनकर सभी हैरान होते हैं। जैंग बोलता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए और मैं अपनी जॉब नहीं क्विट करने वाला हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम हीरान और शाहवान को देखते हैं, जो कि कार से कहीं पर जा रहे थे, पर हीरान रास्ते में ही सो जाती है और वो अपने सपने में एक हॉस्पिटल को देखती है, जहाँ पर वो अकेली चल रही थी और वो हर रूम में चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसने कि हीरान से शाओजू विलेज का रास्ता पूछा था। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और शाहवान को सामने देखती है, जो उससे कहता है कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सो रही हो, तुम्हें एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिस पर वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसे किस करके बोलती है कि मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। शाहवान उसे पूछने के लिए कहता है तो हीरान पूछती है कि अब तक तुम कितनी लड़कियों के साथ रह चुके हो। शाहवान घबरा जाता है और कहता है कि कुछ लड़कियों के साथ।
हिरन पूछती है कि उनमें से सबसे सुंदर कौन है। शाओन बोलता है कि तुम साफ साफ बोलो कि आखिर तुम्हें क्या बोलना है। तो वो उससे अपनी पर्सनालिटी के बारे में पूछती है। सीन अब कट होता है और हम मिसेस शू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में सेक्रेटरी से पूछती हैं कि आज कोई रिजाइन लेटर आया है क्या, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तक जैंग ने रिजाइन कर दिया होगा। पर वो बताती है कि रिजाइन किसी और जैंग का आया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा सरप्राइज होती है। फिर मिसेस शू वहाँ से मीटिंग में जाती है जहाँ जैंग उन्हें देखकर स्माइल करता है। मीटिंग में वो उसे प्रोडक्ट फेयर का काम असाइन करती है जो कि उसे साइट पर जाकर करना था। जैंग अब एक मॉल में जाकर वहाँ पर सारी अरेंजमेंट करता है। फिर जब वो सामान अनलोड करने के लिए जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो 200 बॉक्सेस थे जो कि अब उसे अकेले उठाने पड़ेंगे, और क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था इसलिए वो अकेले उन्हें उठाता है और मॉल में प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करता है। काफ़ी सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। फिर पूरे दिन की मेहनत के बाद जब वो सामान पैक करने लगता है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि उन्होंने अपने आज तक का टारगेट एक्सीड कर लिया है और इससे पहले ये काम एक पूरी टीम करती थी जो कि तुमने अकेले किया। जैंग अब वापस से कंपनी में जाता है जहाँ वो अपने कपड़े चेंज करता है, पर सामान अनलोड करने की वजह से उसके हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था। वो अपनी कार में बैठने के बाद हाथ पर पट्टी लगाता है और वो जैसे ही जाने लगता है तभी उसकी नज़र मिसेस शू पर पड़ती है जो कि अपनी कार का टायर चेंज कर रही थी। पर ये काम उनके लिए काफ़ी मुश्किल था इसलिए जैंग उनकी मदद करने जाता है। जिस दौरान मिसेस शू की नज़र उसके हाथों पर पड़ती है और वो पूछती है कि ये क्या हुआ, पर जैंग कोई जवाब नहीं देता। मिसेस शू अब यहाँ पर उसे टायर चेंज करते हुए देखने लग जाती है। फिर काम होने के बाद जैंग उन्हें नैपकिन देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिसेस शू मार्केटिंग टीम की तारीफ करती है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मीटिंग खत्म करने के बाद जब वो जाने लगती है तो उनका पैर डस्टबिन से टकरा जाता है और उसमें से फ्राइड चिकन का बॉक्स बाहर आता है। जब जैंग उनकी हेल्प करने के लिए आता है तो वो उसे बोलती है कि मीटिंग रूम में खाने के बाद तुम्हें इन्हें सही से रखना चाहिए, और वो स्माइल करके यहाँ से चली जाती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शाहवान को देखते हैं जो कि घर पर कैट के साथ था। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो कि हिरान से रास्ते में मिली थी। वो उस कैट को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं जानती थी कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगे। शाहवान उससे पूछता है कि तुम इतने सालों में कैसी हो, जिस पर वो लड़की जाओ बताती है कि मैं अपनी बहन को काफ़ी याद कर रही हूँ। तो वो यहाँ पर उसे पूरी बातें बताने से मना कर देता है। जाओ अब उसके ग्रीन हाउस में जाती है और जब वो यहाँ वहाँ देख रही थी तभी शाहवान का फ़ोन बजता है जिसे वो उठा लेती है और कहती है कि शाहवान अभी बिजी है। लेकिन वो फ़ोन हीरान का था और सामने से लड़की की आवाज़ सुनकर वो पूछते है कि तुम कौन हो। तो जाओ उसे अपना नाम बताती है और पूछती है कि क्या तुम्हें शाहवान को कुछ बताना है, जिस पर वो बोलती है कि तुम शाहवान से मेरे सॉक्स ढूंढने के लिए कहना, जिन्हें मैं कल ले लूँगी। ये सुनकर जाओ पूछती है कि तुम उसकी कौन लगती हो, जिस पर वो फ़ोन में नाम चेक करने के लिए कहती है। अब जब जाओ देखते हो तो उस पर फेवरेट चाइल्ड लिखा हुआ था। हिरन बोलती है कि अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं कौन हूँ तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे, जिसके लिए जाओ भी हाँ कर देती है और फ़ोन कट कर दी है। इतने में शाहवान वहाँ पर आता है जिसे जाओ बताती है कि किसी हिरन नाम की लड़की का फ़ोन था और यहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के तुरंत बाद वो हिरन को कॉल करता है और बताता है कि जाओ उसकी एक्स की छोटी बहन है, इसलिए कुछ गलत मत समझना। हिरन बोलती है कि हाँ मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं समझ रही हूँ और मैंने बस उसे ऐसे ही कहा था कि मैं कल आ रही हूँ। जो सुनकर शाहवान उसे कल बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, पर हिरन उससे मिलने के लिए अभी निकल जाती है क्योंकि वो भी उसे मिस कर रही थी। अब वो खुशी से भागते हुए उसके घर पहुँचती है जहाँ पर वो उसे फ्लावर्स देती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो शाहवान बताता है कि शुआन का बर्थडे आने वाला है इसलिए मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सुनकर हिरन बोलती है कि तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और अब मैं उसके लिए एक पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती हूँ। लेकिन जब शाहवान उसे बताता है कि उसके घर में पेंटिंग का सामान नहीं है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने स्टूडियो में लेकर जाती है, जहाँ थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे स्टूडियो की चाबी मिल जाती है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ हिरन रखे हुए आर्ट टूल्स को यूज़ करके पेंटिंग बनाने लगती है। जब वो बन जाती है तो उसके बारे में वो शाहवान से पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि ये फेरी तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। शाहवान अब वहाँ पर रखी अपनी एक पेंटिंग को देखने लगता है और जब हिरन उसे नोटिस करती है तो वो कहती है कि ज़रूर किसी स्टूडेंट ने बनाई होगी और यह भी इनकम्प्लीट है। तो वो शाहवान को अपना मॉडल बनाकर उस स्केच को कंप्लीट करने लग जाती है और बोलती है कि जिसने भी इसे बनाया था ना उसे तुम्हारी बॉडी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि तुम्हारी चिन कैसी है, फेस कैसा है, और ये कहकर वो उसे टच करने लग जाती है। ये देखकर वो उसे रोक देता है और बोलता है कि मेरा एडवांटेज लेने के लिए ना तुम इतनी ट्रिक्स ट्राई करती हो कि इस पर एक बुक लिख सकती हो। फिर वो उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर तभी हिरन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो उसे सही टाइम पर पकड़ लेता है जिससे कि वो उसकी काफ़ी क्लोज आ जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को बीच के किनारे एक दूसरे को किस करते हुए देखते हैं, जिन्हें इस तरह जैंग देख रहा था और वो स्माइल करके हिरन को कॉल करता है। हिरन उसका कॉल देखकर उसे यहाँ वहाँ देखने लग जाती है तो जैंग उसे अपने सामने दिखाई दे जाता है, जो कि उसके पास आकर कहता है कि तो ये है वो जो तुम्हारी पेंटिंग में था। हिरन अब शाहवान के गले लगकर बोलती है कि हाँ यही मेरा बिलव्ड है। फिर शाहवान उसे फ्लावर्स देकर बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे मिस मत करना, जिसके जाने के बाद हिरन जैंग से लिफ्ट मांगती है।
जैसे हीरन घर पहुंचती है तो उसे वहाँ पर हानियो मिलता है, जो उससे पूछता है कि ये तुम्हारा कौन सा कज़न था जिसने तुम्हें फ्लावर्स दिए और घर तक भी ड्रॉप किया। इस पर हीरन बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम उसे नहीं जानते, और अगर ये फ्लावर्स तुम्हें इतने पसंद है तो जाकर इन्हें अपनी आंटी को दे देना, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। पर हानियो तो उसे जांग के बारे में सवाल ही किए जा रहा था, जिसे हीरान कहती है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूर नहीं समझती, और वो आंटी से मिलने के लिए चली जाती है। अब हानियो ने फ्लावर्स देता है और बताता है कि ये हीरन आपके लिए लेकर आई है, जो कि आंटी को काफ़ी पसंद भी आते हैं। जिसके बाद वो अंदर चली जाती है। हानियो अब हीरन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि तुमने मेरी आंटी को फ्लावर्स दिए पर मुझे नहीं। हीरन बोलती है कि आज तुम्हारी आंटी का बर्थडे है, ना कि तुम्हारा। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे बर्थडे पे कौन सा मुझे फ्लावर्स भेजे थे, और वो उसे समझाता है कि बाहर जो भी लड़के हैं वो सभी बुरे हैं। इतने में हीरन को जाओ का मैसेज आता है, जो कि उसे कल मिलने के लिए बुलाती है, पर हीरन मना कर देती है और कहती है कि कल मैं बिजी हूँ। तभी हानियो उसे एक शो में दिखाता है कि ना ही कजिन्स अच्छे होते हैं ना ही वो ब्रदर इन लॉ, क्योंकि एक शो के अंदर जब एक लड़की की सिस्टर की डेथ हुई तो वो अपने ब्रदर इन लॉ को पसंद करने लगी। जो बात सुनकर हीरन टेंशन में आ जाती है और वो जाओ को मैसेज करके मिलने के लिए मान जाती है। अगले दिन हीरन रेडी होकर उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ जाओ से बोलती है कि अभी तुम तो काफ़ी यंग लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें लिटिल सिस्टर कहकर बुलाऊंगी। हीरन बोलती है कि शाहवान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और शाहवान तुम्हारी बहन के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उनके बीच में दरार पड़ने लगी क्योंकि शाहवान के लिए प्लांट्स को ग्रो करना और उनकी केयर करना बस एक हॉबी थी, पर तुम्हारी बहन इसे प्रॉफिट कमाना चाहती थी। और एक दिन अब्रॉड में एक कॉम्पिटिशन में जाते वक्त उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद शाहवान ने प्राइज मनी कलेक्ट की और अपनी सेविंग्स भी मिलाकर वो सारे पैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड की एक लौती बहन यानी कि तुमको दे दिए। फिर तुमने अब्रॉड में जाकर शादी कर ली। तो जाओ बताती है कि मेरा 2 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका है। तो हीरन बोलती है कि क्या तुम अब इसीलिए शाहवान के पास आई हो। जाओ बोलती है कि तुम्हें ना ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस उसे देखने के लिए आई थी और मैं तुम्हारी लव लाइफ के बीच में नहीं आऊँगी। अब हीरन उसे ये कहकर जाने लगती है कि कल ना शाहवान मुझे ड्राइविंग सिखाने वाला है, पर जाओ कहती है कि वो नहीं आएगा क्योंकि कल मेरी बहन की डेथ एनिवर्सरी है। हीरन अब घर आकर जाओ की कही हुई बात को याद करके सो नहीं पाती, क्योंकि उसे यही फिक्र थी कि क्या अब भी शाहवान के मन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं। अगले दिन जब जाओ अपनी बहन की ग्रेव पर जाती है तो वहाँ पर पहले से ही फ्लावर्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि शाहवान यहाँ पर आया था। सीन अब शिफ्ट होता है और हम मिसेस शिव को देखते हैं, जो कि लिफ्ट रोकती है, पर अंदर जांग था, जिसे देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। जांग उससे कहता है कि मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है, इसलिए वो भी लिफ्ट के अंदर आ जाती है, पर उनका पैर फिसल जाता है, जिन्हें जांग पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि क्या आप हमेशा ही अकेले लेट घर जाते हो। इस पर वो हमें जवाब देती है। तो जांग पूछता है कि आपने किसका जवाब दिया, लेट जाने का या फिर अकेले होने का। तो मिसेस शू कहती है अकेले रहने का, और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हीरन को देखते हैं, जो कि शाहवान के घर उससे मिलने के लिए जाती है, पर वो कार में ही बैठा हुआ था। हीरन उससे पूछती है कि आज तुम्हें कहीं बाहर जाना है क्या, जिस पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाने का वादा किया था ना। तो हीरन बोलती है कि मुझे लगा कि आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं होगा, जिस बात को सुनकर शाहवान समझ जाता है और पूछता है कि क्या तुम जाओ से मिली थी, जिस पर हीरन हाँ बोलती है। तो शाहवान उसे गले लगाकर कहता है कि वो सब पास था, इसीलिए तुम परेशान मत हो, जिस पर हीरन बोलती है कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम मुझे भी भूल जाओगे। ये सुनकर शाहवान उसका मुंह बंद कर देता है और आइंदा ऐसी बात करने से मना करता है। इसीलिए अब हीरन इस बात को आगे नहीं बढ़ाती और बोलती है कि मैं बस थोड़ी सी वरिड हो गई थी। तो शाहवान उसे उठा लेता है और अपने साथ कुछ मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए ले जाता है। सीरम मिसेस शू पर आता है, जो कि अपने कैबिन से जांग को देख रही थी। जांग के कलीग जब उसे बाहर चलकर खाना खाने के लिए कहते हैं, तभी मिसेस शू बाहर आ जाती है। वो जांग के सामने से गुजरती है तो जांग कहता है कि आज मुझे लेट नाइट तक काम करना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये बात मिसेस शू भी सुन लेती है और वहाँ से चली जाती। सीरम वापस से हीरन और शाहवान पर आता है, जो कि एक साथ एक फार्म में एंजॉय कर रहे थे। शाहवान फिर उसे अपनी बैग पर उठाकर किसी के घर पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो किसी से फ़ोन पर बात करके हीरन को बताता है कि आज यहाँ की ओनर वापस नहीं आने वाली है, इसीलिए हमें खुद ही अपने खाने का इंतजाम करना होगा। हीरन बोलती है कि अरे यहाँ से तो फूड भी ऑर्डर नहीं हो सकता। तो वो उसे अपने साथ फ़िश पकड़ने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो उसे ग्रास की हेल्प से फ़िश पकड़ने के बारे में बताता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही फ़िश अपने आप ऊपर आ जाती है और हीरन उन्हें एक नेट की हेल्प से पकड़ लेती है। शाम होने पर ये दोनों साथ में उन फिशेस को बनाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर हम मिसेस शू को देखते हैं, जो कि अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि पिछले कुछ दिनों से तुमने काफ़ी काम किया है, इसलिए आज तुम भी जल्दी जा सकती हो, और वो उसे वहीं ड्रॉप कर देती है। जिसके बाद वो ड्राइवर को वापस से कंपनी चलने के लिए कहती है। वहीं कंपनी में जांग देर रात तक काम कर रहा था, लेकिन वो इस उम्मीद में था कि मिसेस शू वापस आएंगी। ज़्यादा देर होने की वजह से वो भी वहाँ से चला जाता है, पर उसके थोड़ी देर बाद ही मिसेस शू वहाँ पर आ जाती है और जांग को वहाँ पर ना देखकर वो नीचे स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ पर रखे एक पियानो को प्ले करने लगती है। उसी वक्त जांग उनके सामने आकर उन्हें पियानो प्ले करते हुए देखने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी थी आज की वीडियो।
एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।